कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना की सिफारिशात के मुताबिक ईद पर केसेस कंट्रोल के इकदामात महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 8 मई से 16 मई तक के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम मार्केट्स, कारोबार, दफातर, दुकानें बंद रहेंगी। सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज, मेडिकल फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुलेंगे। पेट्रोल पंप, तंदूर, दूध दही की दुकानें, फूड टेक अवेज भी 24 घंटे खुले रहेंगे। बिजली, गैस, ई कॉमर्स 24 घंटे खुले रहने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन का ये मतन है, जबकि ग्रोसरी स्टोर्स, मशरूबात, डिस्ट्रीब्यूटर्स, करियाना शॉप सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। बेकरी, आटा चक्कियां, सब्जी और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। ज़रई बैटरीज, ड्राई क्लीनर, लॉन्ड्री, कुरियर और मुल्हिका सर्विसेज सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मुयस्सर होंगी। गल्ला, सब्जी, फल और मवेशी मंडियां, ऑटो वर्कशॉप, ऑयल डिपो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। चांद रात बाजारों में तमाम स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन का ये मतन है। मेहंदी, चूड़ियां और कपड़ों के स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से ये बताया गया है कि तमाम इंडोर और आउटडोर रेस्टोरेंट्स पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ टेक अवेज की ही इजाजत होगी। इंडोर, आउटडोर शादी तकरीबात पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। इसी तरह कम्युनिटी हॉल्स, मार्केट्स और मज़ारात पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पार्क्स, सैर व तफरीह के मुकामात और सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद रहेगी। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पिकनिक पॉइंट्स भी बंद रहेंगे। जिले इंतजामिया और पुलिस SOPs का इतलाक यकीनी बनाए। नोटिफिकेशन का ये मतन है। और अभी आपको बताएं, कोरोना की वबा ने बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। NCOC ने तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का ऐलान किया है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 18 मई को दोबारा से इजलास होगा। इससे पहले तालीमी इदारों को 17 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया था। कोरोना की वबा ने बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल है जो कि दांव पर लगा दिया है। NCOC ने तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 18 मई को दोबारा से इजलास का इनेकाद किया जाएगा। इससे पहले तालीमी इदारों को 17 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया था। लॉकडाउन ने सब बंद कर दिया। ईद की शॉपिंग के लिए अब बाजारों का रुख ना करें। शहर में शॉपिंग का वक्त खत्म। जिसने ईद की खरीदारी कर ली सो कर ली, जो रह गया वो रह गया। पंजाब हुकूमत ने 8 मई से लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिस पर अमल दरामद का आगाज हो गया। हफ्ते को शहर की तमाम बड़ी मार्केटों में कारोबार जिंदगी बंद रहा। शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, ब्रांडर्स रोड, लोहा मार्केट बंद रही। फिरोजपुर रोड पर मार्बल मार्केट, फर्नीचर मार्केट, इचरा बाजार, गुलबर्ग की मार्केट्स और प्लाजो में हु का आलम रहा। अनारकली बाजार, बागबानपुरा बाजार समेत शहर के दीगर बड़े बाजार भी खरीदो फरोख्त के लिए बंद रहे। किराना स्टोर्स, तंदूर, दूध दही, गोश्त, सब्जी, फल की दुकानों को लॉकडाउन से इस्तिस्ना हासिल था। लॉकडाउन पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए हुक्काम फील्ड में रहे। कमिश्नर लाहौर और CCPO की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया। जैन मंदिर, इचरा बाजार, मुस्लिम टाउन मोड़, वहदत रोड, मॉडल टाउन और फिरोजपुर रोड पर सूरत हाल को मॉनिटर किया गया। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। शहर में 24 घंटों के दौरान मजीद 24 अमवात हुई हैं। 791 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में 1013 मरीज दाखिल हुए हैं, जिनमें से 240 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल किया गया। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान केसेस और अमवात बढ़ने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस मजीद 24 कीमती जिंदगियां निकल गया और 791 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 21% हो गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 1013 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 642 कन्फर्म और 371 कोरोना के मुश्तबा मरीज शामिल हैं। अस्पतालों में दाखिल 240 मरीजों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। कोरोना वबा के खिलाफ पहली सफ के सिपाही डॉक्टर्स और तिबी अमले से 40% बदस्तूर वैक्सीनेशन से महरूम हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स के लिए टीचिंग अस्पतालों को वैक्सीन का स्टॉक ही फराहम नहीं किया जा सका।
कोरोना के इलाज पर मामूर डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स ताहाल वैक्सीनेशन से महरूम हैं। हुकूमत की जानिब से सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन का बुलंदो बांग दावा किया गया, लेकिन टीचिंग अस्पतालों को फराहम की गई वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बाद मामला लटक गया। जराये के मुताबिक टीचिंग अस्पतालों में 40% से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स कोरोना वैक्सीन से महरूम हैं और जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है, स्टॉक खत्म होने के बाद उनको दूसरी खुराक नहीं लग सकी और इसकी मुद्दत भी खत्म हो चुकी है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला वैक्सीन न मिलने से शदीद परेशानी से दो चार है, लेकिन महकमा प्राइमरी हेल्थ वैक्सीन फराहम नहीं कर रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहिए। बाजारों में मसाइल जूं के तू हैं। शादमान रमजान बाजार में चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतारें बरकरार हैं। शहरी रोजे की हालत में तवील इंतजार करने पर मजबूर रहे। रमजान बाजारों के 25 रोजे गुजरने के बावजूद भी रमजान बाजारों में मसाइल हल ना हो सके। शादमान रमजान बाजार में चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतारें बरकरार हैं। शहरी चीनी की खरीदारी के लिए तवील इंतजार करने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि रोजे की हालत में लाइनों में लगे हैं, इंतजामिया को कोई परवाह नहीं। उधर ओपन मार्केट में चीनी दुगने दामों ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। बेशतर इलाकों में स्टॉक मौजूद ही नहीं है। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में भी नाकाम दिखाई देने लगी। ओपन मार्केट में मिल जाएगी, सारे को सहूलत हो जाएगी। ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जितनी ले रहे हैं चीनी उतना टाइम ज़ाया हो रहा है। हुकूमत से क्या मुतालबा करना, हुकूमत सही हो तो मुतालबा करें। शहबाज शरीफ लंदन के लिए उड़ान नहीं भर सके। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर FIA ने उन्हें ऑफलोड कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ने शहबाज शरीफ केस का तहरीरी फैसला खुसूसी मैसेंजर के जरिए इस्लामाबाद भिजवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उधर हुकूमत ने अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का भी फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल इमरान सफदर ने शहबाज शरीफ के वकला की दरखास्त वापस कर दी। शहबाज शरीफ की कानूनी टीम ने खुसूसी मैसेंजर के जरिए तहरीरी हुक्म इस्लामाबाद भिजवाने की दरखास्त दी थी। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जवाब में कहा है कि अदालती हुक्म में कहीं नहीं लिखा कि तहरीरी हुक्म खुसूसी मैसेंजर के जरिए भिजवाया जाए। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक कानूनी टीम मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी हुकूमती फैसले से आगाह करेंगे। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का MPhil पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को रजिस्टर्ड ना करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट ने कमीशन के फैसले पर ताहुक्म सानी अमल दरामद से रोक दिया। प्रोफेसर डॉक्टर नीलोफर समेत दीगर की जानिब से MPhil पैथोलॉजिस्ट डॉक्टरों को रजिस्टर न करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हर साल MPhil पैथोलॉजिस्ट को रजिस्टर करता था, लेकिन अब इनकार कर दिया गया है। अदालत कमीशन का इकदाम कलअदम करार दे। हतमी फैसले तक कमीशन के रजिस्टर न करने के फैसले पर अमल रोका जाए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वकील ने मौकिफ अपनाया कि MPhil पैथोलॉजिस्ट में अस्पतालों में हाउस जॉब नहीं होती, ये सिर्फ लेबोरेटरी ट्रेनिंग करते हैं। फरीकीन के का मौकिफ सुनने के बाद जस्टिस जवाद हसन ने 5 सफ़ात का अबूरी हुक्म जारी किया है। अदालत ने अबूरी हुक्म में लिखा है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हर साल MPhil पैथोलॉजिस्ट को रजिस्टर्ड करता था, इस साल क्यों नहीं किया गया। कोरोना की मौजूदा लहर में पैथोलॉजिस्ट की अशद जरूरत है, वो फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत MPhil पैथोलॉजिस्ट के मुतालिक भी एक बार फिर गलत कदम उठा रही है। बताया जाए कि अब MPhil पैथोलॉजिस्ट को रजिस्टर्ड न करने का क्या जवाब है। दरख्वास्त गुजार पंजाब के सीनियर पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं। हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालत की जिम्मेदारी है। अदालत ने कमीशन के फैसले पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक कर कमीशन समेत दीगर फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए मौजूदा हुकूमत की कागजों की हद तक एक और कोशिश। पंजाब हुकूमत का आवाम को साफ पानी पिलाने के लिए 27 अरब का मेगा मंसूबा शुरू करने का फैसला। लाहौर में साफ पानी के मंसूबों पर आइंदा माली साल में 2 अरब रुपए से जायद खर्च करने का दावा किया गया है। साफ पानी के नाम पर अरबों का बजट सिर्फ कागजी हद तक ही रहा है। अब फिर से शहर के हर कौमी और सूबाई हलकों में साफ पानी की फराहमी के लिए छोड़े बड़े मंसूबों को तरजीह मिलेगी। शहर के हर हलके में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली और तोसी के साथ साथ नए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत इस मंसूबे के तहत साफ पानी की फराहमी के लिए वफाक से भी मदद मांगेगी। महकमा PND बोर्ड ने नए माली साल में PHDP फंड में 27 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी है। ये फंड आइंदा माली साल 2021 और 22 में हुकूमत पंजाब को मिलेगा।
सेफ सिटीज की नाकिस हिकमत अमली, शहर की सिक्योरिटी के फंड्स अब अफसरान के घरों की तज़ीनो आराइश पर खर्च होंगे। सेफ सिटीज की जानिब से बरवक्त इकदामात ना करने पर 14.5 करोड़ के फंड सरेंडर करके पुलिस अफसरान के घरों की तज़ीनो आराइश और थानों की इमारतों के लिए जारी कर दिए गए। सेफ सिटीज की जानिब से शहरों की सिक्योरिटी के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरे तो नस्ब ना हो सके, अब यही फंड्स पुलिस अफसरान के घरों की तंजीम और राइश पर खर्च होंगे। रमा साल शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी कैमरों की तंसीब की जाना थी, लेकिन बर वक्त इकदाम न करने पर मंसूबा ठप होकर रह गया। हुकूमत ने स्कीम के लिए जारी 14.5 करोड़ के फंड सरेंडर कर लिए। अब ये फंड अफसरान के घरों की तंजीम और राइश, थानों और दीगर इमारतों की तामीर पर खर्च किए जाएंगे। लाहौर में IG के कैंप ऑफिस समेत 14 अफसरान की रिहाइश गाहों पर 1.5 करोड़ के करीब फंड खर्च किए जाएंगे। महकमा खजाना की जानिब से अफसरान के घरों की तंजीम और राइश के लिए 3.5 करोड़, थानों और दीगर इमारतों के लिए 11 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। सस्ते घरों की फराहमी के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। शहर की तहसील रायवंड के मोजा रकपाजिया की 196 केनाल सरकारी अराजी नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर रायवंड अदनान रशीद के मुताबिक पेरी अर्बन होम्स प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट अराजी एक्वायर करने की जरूरत नहीं। पंजाब हुकूमत की 196 केनाल अराजी मुतलका अथॉरिटी को मुंतकिल कर दी जाएगी। तहसील मॉडल टाउन और तहसील शालामार में भी पेरी अर्बन होम्स के लिए अराजी की निशानदही की जा चुकी है। हाल ही में कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई सरकारी अराजी नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले कर दी गई है। हुकूमत ने कम आमदन वाले अफराद के लिए 10,000 सस्ते घरों की तामीर की मनसूबाबंदी कर रखी है। रायवंड रोड पर मोजा रकपाजिया में 700 घर बनेंगे। अब अफसरशाही की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम ने वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी पर वाजे कर दिया। वजीर आजम ने ब्यूरोक्रेसी का किबला दुरुस्त करने के लिए खुद बेरा उठा लिया है। वजीर आजम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर वाज़ेह किया है कि अफसरशाही को समझा दें कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़राए वजीर आजम के मुताबिक वजीर आला को भी हिदायत दी गई हैं कि जो काम नहीं करता उसे फिक्स कर दें। नहर किनारे जल्लो पार्क में जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक का मंसूबा 5 साल से इल्तिवा का शिकार है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने मंसूबा बतौर DCO 2015 में शुरू किया और अब बतौर कमिश्नर जल्द तकमील की नवीद सुना दी है। नहर किनारे वसी रकबे पर फैला जल्लो पार्क शहर के शोर से दूर कुदरती माहौल में फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए बेहतरीन तफरीह मुकाम है। 2015 में यहाँ 2.5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक, 1 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक, सीटिंग एरियाज और बच्चों के लिए प्ले एरियाज बनाने का मंसूबा बनाया गया। 20 करोड़ लागत के मंसूबे का 80% काम 2016 में मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन बाद में मजीद पेशरफ्त न हो सकी। अब कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए कमर कस ली है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने दोबारा से ताकीद की है PHA को कि वो इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये इन छुट्टियों के दौरान ही मुकम्मल हो जाएगा। अलबत्ता ये लॉकडाउन की वजह से फौरी तौर पर लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। जब पार्क्स खोलेंगे तो उसके साथ हम इसको भी ओपन करेंगे। कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का कहना है कि मंसूबे की हैंडिंग ओवर ना होने से ओवरहेड लागत में इजाफा हो रहा है। अगर सिक्योरिटी हो तो ये कभी नहीं होगा, ये हैंड ओवर भी होगा जिसके पास भी जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हमारे लिए ये बहुत मुश्किलात है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे गार्ड वगैरह यहाँ पे सिर्फ 3 गार्ड हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, पहले टाइम पे एक आ रहा है लाइटों के जो इंचार्ज हैं। ठीक है, दूसरे टाइम पे 2 गार्ड आ रहे हैं जो रात 11 बजे से लेके सुबह के टाइम रहते हैं, एक PHA का और एक प्राइवेट गार्ड है। मंसूबे के इल्तवाज से लाइट्स, पोल्स और ब्यूटिफिकेशन की फेंसिंग का चोरी होना मामूल बन गया है। जल्लो के मुकाम पर जॉगिंग और साइकिल ट्रैक जैसा मंसूबा अगर बरवक्त मुकम्मल करके आवाम के सुपुर्द कर दिया जाता तो आवाम का ना वक्त ज़ाया होता, ना ही अवामी पैसे का इस्तेहसाल। लेकिन अब कमिश्नर लाहौर डिवीज़न का कहना है कि मंसूबा जल्द मुकम्मल करके आवाम की आसाइश और सहूलत के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरामैन राना अयाज के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। मरीजों की सेहत से खिलवाड़। जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में 9 सरबाज डॉक्टर बनके 3 दिन मरीजों का इलाज करता रहा। 9 सरबाज डॉक्टर बन गया और किसी को कानो कान खबर न हुई। जनरल अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की इमरजेंसी में अता मुस्तफा नामी शख्स 3 दिन ड्यूटी अंजाम देता रहा। शक गुजरने पर अस्पताल इंतजामिया को इत्तला दी गई, जिस पर सुबह 4:30 बजे कार्रवाई करके उसे पुलिस के हवाले किया गया। हमने जब देखा, असेस किया कि वही बंदा जो कल भी आया था, जो परसों भी आया था, फिर हमने उसको जो है इससे पहले वो पेशेंट को कोई डील करता या उससे कोई बात करता या उसको कोई नुकसान पहुंचाता, हमने जो है उसको अपने DMS ऑफिस में बुला लिया। ऐसी तो इत्तला नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल का कोई जो स्टाफ या कोई भी वर्कर उसके साथ इन्वॉल्व है, लेकिन भाईजान आजकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। लोगों को भी पता है कि ये किट पहन के हम जो है, ये डॉक्टर वाली किट है, किट आमतौर पे हर जगह से मिल जाती है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ معروف شاعر اور کالم نگار عطاء الحق قاسمی کی جانب سے سینئر صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. عطاء الحق قاسمی کی جانب سے اپنے آفس میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، حامد میر، سہیل وڑائچ، نوید چودھری، سجاد میر، حفیظ اللہ نیازی، نصر اللہ ملک اور حسن نثار نے شرکت کی. افطار ڈنر میں عامر ہاشمی خاکوانی، سہیل احمد، ابرار ندیم، فروخ وڑائچ، حافظ عزیز، آصف عفان بھی شریک ہوئے. شرکا کی مختلف کھانوں سے توازو کی گئی. اس موقع پر سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اسلام خان اور نعیم جمیل کی جانب سے چیئرمین عام عوام پارٹی سہیل ضیاء بٹ کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام. معروف کاروباری شخصیات نے شرکت کی. چیئرمین عام عوام پارٹی سہیل ضیاء بٹ کے اعزاز میں دیے گئے افطار ڈنر میں سابق رکن قومی اسمبلی عمر بٹ، آصف شاہ سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. اس موقع پر سہیل ضیاء بٹ کا کہنا تھا کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد وقت کی اہم ضرورت ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا. عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران شہریوں کے لیے ٹیلی میڈیسن سروس جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. رجسٹرار ڈاکٹر ریاست علی نے سنڈیکیٹ کے سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے. اجلاس میں جسٹس شاہرام سرور، ممبر پبلک سروس کمیشن نیئر اقبال، وائس چانسلر UET پروفیسر منصور سرور، پارلیمانی سیکرٹری آفتاب احمد ڈھلو سمیت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ، فائنانس اینڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نمائندگان نے شرکت کی. اجلاس میں یونیورسٹی کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی رفتار کا بھی جائزہ لیا گیا. کورونا وبا کے دوران کنگ ایڈورڈ کے شعبہ ٹیلی میڈیسن سروس کی کارکردگی پر بھی روشنی ڈالی گئی. بتایا گیا کہ اب تک 10,000 سے زائد مریض ٹیلی میڈیسن سروس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں. اور اب ایک نظر ڈالیں گے سٹی نیوز راؤنڈ اپ پر. وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کو 11 ارب 70 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں. وفاق کی جانب سے پنجاب کو یہ گرانٹ 4 مدر اینڈ چائلڈ اسپتال بنانے کے لیے دی گئی ہے. ٹیچر سپورٹ پیکج اپلیکیشن اساتذہ میں پذیرائی حاصل نہ کر سکی. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صوبے بھر کے 1,93,000 اساتذہ کو ایک پلیٹ فارم پر تربیت دینے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن صرف 11% اساتذہ نے ہی. مارکیٹ کے تاجر چاند بٹ کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا اور بھتہ خوروں نے اس کی دکان پر حملہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا. چاند بٹ نے الزام لگایا کہ کئی روز گزرنے کے باوجود پولیس شیخ عباس اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار نہیں کر رہی. MD واسا نے عید الفطر کی تعطیلات میں نکاسی و فراہمی آب کے لیے اسپیشل اسکواڈ تشکیل دے دیا. واسا ہیڈ آفس گلبرگ میں ہونے والے اجلاس میں انہوں نے ہدایت کی کہ واسا ملازمین عید الفطر کی چھٹیوں میں پانی کی سہولت یقینی بنائیں. چیئرمین بیت المال ظہیر عباس کھوکھر نے سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کیا اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے. انہوں نے کہا کہ سندس فاؤنڈیشن میں تھیلسیمیا کے بچوں کے لیے نیک کام کیا جا رہا ہے جس پر انتظامیہ تحسین کی مستحق ہے. مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ سہولیات کے فقدان کے باوجود ویٹ لفٹر طلحہ طالب نے 30 برس بعد پاکستان کے لیے ایشین ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں برانز میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا ہے. طلحہ طالب اور ان کے والد کہتے ہیں اگر حکومت تعاون کرے اور سہولیات فراہم کی جائیں تو اولمپکس میڈل جیت کر لا سکتے ہیں. سہولیات اور فنڈز کی کمی کے باوجود بلند حوصلہ ویٹ لفٹر طلحہ طالب نے 30 برس بعد ایشین ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں برانز میڈل جیت کر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم سربلند کر دیا. ازبیکستان تاشکند میں منعقد ہونے والی ایشین ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلحہ طالب نے اولمپکس میڈل کو اگلا ہدف قرار دیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے City 42.